अब अपने को ये पढ़ना है, ठीक है। रैखिक समीकरण या इसी को बोलते हैं लीनियर देखो एक ही चीज है, रैखिक समीकरण मतलब घात कितनी होगी एक। अब ये एक चर वाला भी होता है और दो चर वाला, अपने सिलेबस में दो चर लिखा है, फिर भी एक बार एक चर वाला पढ़ लो। देखो एक चर वाला आपको कैसे दिखेगा, ax प्लस बी बराबर, अरे यही तो लिखा था मैंने, घात कितनी है एक। तो देखो ज्यादातर तो पूछेगा x का मान ही बता दो, तो x का मान ध्यान रखना, हम हमेशा x को अकेला छोड़ते हैं। तो देखो x को अकेला कैसे छोड़ोगे, तो b को किधर भेजोगे, माइनस b। ये अपन पढ़ेंगे क्या करते हैं वो, लेकिन ध्यान रखना b को इधर भेजते हैं और बट्टे में क्या आएगा a। तो अब मैं ये इसलिए बताया कि ये जो x का मान है, x का ये जो मान है, इसको बोलते हैं समीकरण का मूल या समीकरण का शून्यक, या इसी को बोलते हैं जीरोज, या इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या हो जाए, शून्य, उसे क्या बोलते हैं, मूल, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये कुछ भी बोलो तो ये मान ऐसे निकालते हैं। अब इसको छोड़ो, अपने सिंपल सा एग्जांपल है, देखो ये ABCD में नहीं समझ में आए, मैं आपको लिखूंगा px बराबर, मैंने ये लिख दिया 2x माइनस 4। अब मैं आपको पूछूं x का वो मान बताओ कि ये 0 हो जाए। तो देखो एक स्कूल में जब पहली क्लास होगी कि जब भी ये बीजगणित आती है उनको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब आप x का मान रख के देखो, x का मान 0 रखोगे क्या आएगा, -4, 1 रखो -2, लेकिन आप x का मान 2 रख दो, देखो 2 × 2 4 और 4 - 4 0। लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में आते हो तो क्या बोलते हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो आपका ये जो मान है इसको आपको क्या करना है, 0, तो खुद ही रख दोगे 0 के बराबर। वो आपको क्या कहेंगे, 2x - 4 बराबर क्या कर दो, 0 रख दो। अब आप क्या करोगे, अब आप 2x बराबर क्या करोगे, तो 4 को उधर भेजोगे, ये रहा। फिर अब कब से पढ़ गया, साइड से साइड में काटते हैं, तो 2 से 4 को काटो तो x का मान कितना आएगा। तो आपको पूछेगा कि px बराबर 2x - 4 का शून्य का मान बताओ, ने ऑप्शन में 4 ऑप्शन छाप देगा, तो आंसर कौन सा है। तो कुछ नहीं आया तो ऑप्शन रख के देख लेना, लेकिन मुझे तो ये बता दो, ये इसका मतलब समझ में आया क्या, मूल या शून्यक। इसका मतलब है चर का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अभी अपने को इनके हल पढ़ने हैं। हल का क्या मतलब है, तो देखो बताओ मेरे को x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब मेरे को ये बताओ, ये सॉल्व कितने लोगों को नहीं आता, अरे शर्माना मत बोल देना, ये भी सॉल्व करने नहीं आता, ऐसे कितने लोग हैं, ये सब कर लेते हो। अरे ऐसे झूठ मत बोलना, सही से बोलो। देखो नहीं आया तो एक बार देख लेना। हल का क्या मतलब है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना, x है ही नहीं, ऐसे छोड़ दो, ये गोला मार के छोड़ देना, इसको देखना नहीं है, x को छोड़ दो। देखो इधर +10 है, आपको x को अकेला छोड़ना है, तो +10 है, तो जब स्कूल में पढ़ाते हैं तब क्या करते हैं, 10 कम कर दो। अरे इधर +10 है क्या, तो स्कूल में ऐसे सिखाते हैं कि आप 10 कम कर दो, फिर स्कूल में बोलेंगे कि अपने घर का राज भी नहीं चलता। जैसे एक आधे को डाउट आ गया क्या कि कैसे 10 घटा दिया, तो मैथ में एक चीज दे रखी है कि देखो आप अगर एक परिवर्तन एक साइड करो, एक साइड का मतलब है 2 साइड है, LHS और बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो मैथ में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप एक पक्ष में परिवर्तन करो तो वही परिवर्तन किस में करो, दूसरे में, तो काम चल जाएगा। तो देखो अपन ने 10 घटा दिया, तो 10 इधर घटाया तो अपनी मजबूरी क्या है,
ये 10 इधर भी उड़ाना है। तो देखो इधर से 10 घटाया तो 10 से 10 कट गया, लेकिन 25 में 10 घटाओ कितना आएगा? तो x का मान कितना आया? ये रहा। लेकिन फिर देखो ये तो पहली क्लास है, चौथी पांचवी में पढ़ाते हैं, अब आप 8वीं में आ गए, तो 8वीं वालों को ये रटवाते हैं। कैसे रटवाते हैं? 8वीं वालों के एक नया नाम आ जाएगा। देखो वही सवाल है, x प्लस 10 बराबर क्या है? 25। तो 8वीं या बड़ी क्लास में जाते हैं जब भी, 7वीं 8वीं जो भी हो, उसमें बोलते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण का क्या मतलब है? आपको x को अकेले छोड़ना है, तो बीच में कौन आ रहा है? प्लस 10। ये प्लस 10 का आप पक्षांतरण करोगे। पक्षांतरण का मतलब है वही, वो आपने पक्ष बदल दिया। वो कौन सा पक्ष था? LHS। अब ये कौन सा पक्ष है? RHS। तो आपने इसका पक्ष बदल के क्या कर दिया? इधर। तो क्या कंडीशन है? अगर आप पक्ष बदलते हो तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कौन सा साइन है? प्लस। तो इधर जब इसका पक्षांतरण करोगे तब इसका साइन इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर माइनस हो तो क्या हो जाता? प्लस। तो ये इसको क्या बोलते हैं? पक्षांतरण। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई रूल नहीं है, रूल तो ये रहा। जो ओरिजिनल में विधि थी वो कौन सी थी? ये रही। लेकिन उसने क्या कर दिया? इसको लिखना बंद कर दिया, तो डायरेक्ट एक बार में आंसर आता है, जल्दी आता है बस। तो ये रटने का तरीका है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 15। अरे दोनों में वही आया क्या? तो मुझे खाली ये बताओ, ये तो सब कर लोगे क्या? आगे पीछे तो कर लोगे क्या? जैसे यही सवाल आ गया, देखो आपका मान आया 3x प्लस 5 बराबर ना कटे, ऐसा देखे आधे लोग कटे ही नहीं तो क्या करोगे? देखो फिर पहली कंडीशन क्या है? आपको x को अकेले छोड़ना है। आपका जो x है कि उसको अकेले छोड़ना है। इसको गोला मार दो। तो सबसे पहले ये प्लस 5 कहां जाएगा? इस साइड। तो आप क्या करोगे? 32 में 5 कम। अरे मेरे को तो बता, इतना तो रफ में कर दोगे क्या? अरे इतना सब कर दोगे? तो 3x बराबर कितना आया? 27। आप मुझे बताओ x अकेला आया क्या? नहीं आया। तो अब x को आप भी अकेले छोड़ना है। तो देखो अब x को गोला मारो, जो साथ में नंबर है उसका क्या करोगे? भाग। तो x बराबर कितना आएगा? 27 बटे कितना आया? अरे कर लोगे? यही सवाल ऐसा आएगा। ये रहा। देखो अब x के मान भी कितने हो गए? 2। तो देखो अब बोलते हैं अपने अपने ग्रुप में भेजना है। x वाले को अकेले अभी भी छोड़ दो। देखो ये भी x वाला है और ये भी। अब ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे की साइड, मतलब छोटे नंबर को बड़े की साइड भेजो। अब बताओ बड़ा कौन है? तो देखो यहाँ पे 67। अरे 67 बड़ा है क्या? और 27 छोटा है, इसको इधर भेजो। तो 67 माइनस क्या हो गया? दूसरा। बता इन दोनों में कौन बड़ा है? 10। तो छोटे वाले को किधर भेजो? तो 10x माइनस कितना आएगा? और इधर कितना आएगा? अरे ये लो, चेक कर रहा हूं, सो तो नहीं गए? ये रहा 4x बराबर। अब बताओ x बराबर कितना आएगा? 40 बटे। अब मेरे को कुल मिला के बताओ, ये सब कर लोगे? अरे अभी बताओ कितने लोगों को ये लिखना है? अरे लिखना तो बोल दो, ऐसे कुछ नहीं। लिखना है लिखो। अरे आराम से लिखो, अपने पास बहुत टाइम है। ये छाप दिया? बाकी है? ये बाकी है? छापो। ये सवाल अपन करेंगे, ठीक है? सवाल करेंगे अपन।
जन्मदिन की बधाई आगामी आदेश दवाई कौन बोल रहा बधाई बोला हैप्पी बर्थडे टू यू आगामी आरएस की आगामी शुभकामनाएं लिख रहे आगे वाले। लिख दिया, लिख लो। लंबी क्लास ले लो 4 घंटे लंबी तो है। सुबह से शाम तक रिवीजन भी करेंगे हम तो हमारा देखता बनेगा तो वो तो फरवरी में रिवीजन करना हो जाएगा फरवरी से पहले। बाकी सबका तो हो गया कि सिलेबस का करोगे रिवीजन अभी? नहीं तो रीट वाले सीटी वालों को तो रिवीजन चलेगा। आप तो डायरेक्ट ही आए हो इस बैच में तो आपका रिवीजन नहीं, आपका तो कोर्स ही हो जाए, बड़ी बात है। ये तो रीट वाले हैं, रीट वालों के जैसे खाली मैथ वाले ही है तो इनको जरूरी है इनके रिवीजन। डायरेक्ट नौकरी है, सीटी वालों को डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन आपको 50% नंबर तो लाना ही है, नेगेटिव नहीं है उसके बाद भी। रीट वालों को तो ज्यादा चाहिए, सीईटी में 50% प्लस चाहिए। अभी वाले में वो गया उसमें तो 180 से ज्यादा चाहिए, अब जो होगा सीईटी उसमें 150 प्लस चाहिए। हाँ नंबर अरे आधे प्रश्न तो राइट करोगे क्या? हाँ तो वही तो, आधे नहीं करोगे राइट। मैथ की गारंटी नहीं है, मैथ के ही 50 प्रश्न आएंगे अगले में एलडीसी में। कहानी सुनानी पड़े आपको एक बार। बगल में संडे को छुट्टी नहीं होती, संडे को ये सीईटी वाले को दूसरी सब्जेक्ट लगती है, छुट्टी थोड़ी रखते हैं संडे को। हाँ ये कर सकते हैं, संडे को रीट वालों का चैप्टर पढ़ा देंगे, प्रायिकता है आपके, प्रायिकता पढ़ा देंगे। अलग जो होगा वो पढ़ा देंगे। अरे
मेरे को ये बताओ, x का मान ऐसे सवाल वाले तो ले आओगे क्या? ऐसे तो x ले आओगे क्या? अब देखो, इसके सवाल में करवाऊंगा, वो बाद में ही होंगे, वो पीडीएफ अभी चला नहीं सकते। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये दोनों के हैं, सीईटी हो गया या रीट हो गया, तो उसका सवाल डायरेक्ट आने की गारंटी है। तो इसके बाद अब टॉपिक का नाम लिखना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और ये खत्म होगा फिर आपको ब्रेक देंगे, ठीक है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण खत्म होगा फिर ब्रेक देंगे। लिखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। लिख दिया कि तो देखो, अब इसका प्रश्न आ सकता है, आपके ध्यान रखना, तो आईएमपी कर देना, इसको आईएमपी कर देना। दो चरों वाले रैखिक लीनियर इक्वेशन इन टू ये रहा। देखो, सबसे पहला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मानक रूप, तो देखो अभी लिखा वो है, इसका मानक रूप क्या होता है? ax by प्लस सी इक्वल टू, अरे अभी लिखा वही था लेकिन जीरो नहीं किया था मैंने, तो समीकरण है तो ये जीरो हो गया। फिर देखो, आपको अगर उसकी इच्छा हो जाए कि इनको बेसिक पता है कि नहीं पता, उसके लिए तो वो छाप सकता है। अब बताओ, ए जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन सी जीरो हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखना, ए और बी ये कभी क्या नहीं हो सकते? ए और बी स्पेशल नंबर नहीं है, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, ये कभी जीरो नहीं हो सकते। तो ए और बी क्या है? जीरो नहीं हो सकते। लेकिन ए बी सी ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं हो सकता। अब जीरो वास्तविक संख्या है, इसीलिए ये अलग से लिखा है मैंने। ए और बी जीरो नहीं हो सकते, उसके अलावा कोई भी हो जाए। सी जीरो हो सकता है, और एक्स और वाई क्या है आपके? वो चर है। तो दो चर कौन कौन से हैं? एक एक्स है और एक वाई। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, तो देखो खाली एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू, तो देखो अब देखने में ये रहा, ये कौन सा समीकरण है? तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चर कौन कौन से? एक्स और, आप मुझे बताओ ए का मान कितना है? 2, बी का मान और सी का मान 5। अरे तो कुछ आई नहीं आई, ये तो निकाल लोगे क्या? अरे ए बी सी के मान तो निकाल लोगे क्या? सब दो। ध्यान रखना, इसका ग्राफ क्या बनता है? तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा बनता है, ठीक है? वो ध्यान रखना, इसका ग्राफ एक सरल रेखा बनता है। पहले छाप दिया? नहीं सर।
छाप दिया के? देखो फिर से मुझे मान बताना। अरे दो चल वाला समीकरण है के? बताओ मेरे को। ए का मान, बी का मान, सी का मान। बस ये गलत करके मत आना। देखो ए का मान 7, बी का मान, सी का मान। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 10 तो उधर जाएगा के? तो ये ध्यान रखना, अगर बराबर के बाद है तो माइनस लगा देना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? छाप दो, छाप दो। फिर लिखो, दो समीकरणों की तुलना। ये तो बंद भी नहीं होगा थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्ब होगा उतना मत बोलो, भगा दूंगा मैं। दो समीकरणों की तुलना। देखो अभी इसका सवाल पूछेगा, फिक्स है वो। ये तो क्या बेसिक हो गया कि आपको पता होना चाहिए ये समीकरण होता है। अब क्या करवाएगा वो? दो समीकरणों की तुलना। ये है मैन अपना चैप्टर, ठीक है? देखो दो समीकरण का क्या मतलब है? आपके पास दो समीकरण है, एक है a1x b1y और c1 इक्वल टू, देखो मैंने 1 1 1 क्यों लिखा? अब देखो दो लिखने तो एबीसी को अलग अलग तो लिख नहीं सकता, तो ये पहला है, एक 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 का मतलब है ये पहला समीकरण है, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया, ये स्कूल में करते भी थे, समीकरण 1 ये रहा। तो दूसरा समीकरण तो मैं क्या क्या मानूंगा? 2 2 और 2, और ये क्या हो गया? और मुझे इनका क्या पढ़ना है? इनकी तुलना। ये रहा, तो छाप दो। मुझे इनकी तुलना पढ़नी है, ठीक है? ये रहा। ये तो हटा दूं क्या? देखो अब आपको वो दो समीकरण देगा, पहली बात तो वो ये सवाल में देगा। देखो आपको क्या निकालना आना चाहिए वो देख लो एक बार। अरे ये दो समीकरण तो देख लोगे क्या? वो संख्या में ही लिखेगा। आपको क्या निकालना है? तो देखो आपको एक तो ये निकालना है a1 बटे a2, मतलब आपका जो x गुणांक है और इस x का गुणांक है उनका क्या करना है? भाग। तो आपको एक तो a1 बटे a2 निकालना है। दूसरा उसी तरह आपको क्या निकालना है? b1 बटे b2। और तीसरा ऐसे ही आपको क्या निकालना है? तो जब भी आपको ऐसी दो समीकरण दिखे, सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे? तो रफ में a1 बटे a2, b1 बटे b2 और ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है? तो लिख लो, हमको यह ज्ञात करना है। ये हमको यह ज्ञात करना है, ठीक है? आपको ये ज्ञात करना है। छाप दो। ब्रेक चाहिए तो लेके आ जा। ब्रेक चाहिए? आ जा घूम फिर के।
अरे लिख दिया, अरे वो तो लिख दिया क्या? अब आप बताओ, देखो आपके पास दो समीकरण है, दो समीकरण है, आपने कितने मान ज्ञात किए? 1, 2 और अरे ये तो करोगे ही। अब आपको क्या करनी है? तुलना। देखो वैसे ज्योमेट्री में मेरे को ये पढ़ाना ही था, लेकिन ज्योमेट्री अपन ने छोड़ रखी है तो वहां पे ही आता। अब वापिस देख लो, देखो आपके पास, आपने सवाल देखा, आपने 3 मान निकाले, कौन कौन से? A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे। अब आप बताओ 3 चीजों की तुलना करनी है, तो सबसे पहला केस, क्या पता तीनों ही समान हो जाए, और ये हो सकता है क्या? तो देखो पहला केस यदि ये तीनों ही क्या हो गए? समान। देखो आपने मान निकाल दिए, पेपर में सवाल आया, आपने मान निकाल दिया ना, आपको पता चला कि 1/2, 1/2 नहीं, ये भी 1/2 है, सब बराबर है। तो अगर ये तीनों बराबर है तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। ये रहा, समपाती का मतलब है कोइंसिडेंट। ये रहा, अगर दो रेखाएं एक के ऊपर एक है, मान लो ये पहली समीकरण है और मान लो दूसरी भी क्या है इसके ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। तो अगर A1 बटे A2, B1 B2 और A1 बटे C2 एक के ऊपर एक आए या सब बराबर आए तो उसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। तो एक तो ऑप्शन में ये मिलेगा कि अगर तीनों बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। दूसरा पूछेगा इसके हल, तो इसके अनंत हल होते हैं। देखो इसमें फिर से पूछेगा पेपर में, ये नहीं आएगा तो ये आएगा कि इसके हलों की संख्या कितनी है, तो कितने हल है? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। तीसरा इसको बोलते हैं संगत हल, यह भी मिल सकता है। संगत का मतलब है कंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? संगत हल। तो ये अभी मैं सवाल करवाऊंगा, आपने तो खाली ध्यान रखना कि अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या आंसर है? ये रहा, समपाती रेखाएं, अनेक या अनंत हल और संगत हल। ठीक है। देखो इसको अब एक और भी है, अविरोधी। देखो इंग्लिश में तो एक ही नाम है, ये हिंदी में उसकी मर्जी वो छाप दे, सवाल में करवा दूंगा, नाम ध्यान रखना। कब? जब तीनों बराबर हो जाए। दूसरा, अगर मान लो तीनों बराबर नहीं है, खाली आगे वाले दो बराबर है और पीछे वाला क्या है? ये बराबर नहीं है। आगे वाले दो बराबर है, 1/2 1/2, पीछे वाला अलग है। ये रहा। अब देखो पीछे वाला अलग है और आगे वाले दो बराबर है, तो इसको बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। देखो समांतर रेखाओं का क्या मतलब है, अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। एक रेखा है AB और एक रेखा है CD। यदि दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हो प्रत्येक बिंदु पे, यानी दोनों एक दूसरे से कभी नहीं टकराए, उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। वहां पे क्या था? समपाती रेखाएं, यहां पे क्या है? समांतर रेखाएं। दूसरा, हल बताओ, वहां पे कितने हल थे? अनंत। यहां पे कितने हल है? तो देखो हल का मतलब है उभयनिष्ठ बिंदु दोनों पे। आप बताओ ये हल का क्या मतलब है? उभयनिष्ठ। यहां पे कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? तो देखो हर बिंदु उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ की बात करें तो उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? अनंत। तो हल भी कितने हैं? अनंत। यहां पे मेरे को बताओ, इस चित्र में दोनों पे कोई बिंदु समान है क्या? नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? कोई हल नहीं। ये रहा। क्यों? क्योंकि इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है, तब कभी टकराएंगे नहीं, तो हल भी क्या होगा? कोई हल नहीं। दूसरा,
देखो उसको क्या लिखा था, संगत, तो ये क्या है, असंगत, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उसको क्या लिखा था, अविरोधी, तो ये क्या है, विरोधी। ये उससे कंपेयर किया, कब, जब सब बराबर तो वो वाला, आगे वाले दो बराबर और पीछे वाला अलग, तो कौन सा है, ये रहा। और लास्ट थर्ड, अब क्या हो गया, आगे वाले दो अलग अलग। देखो पीछे वाले को कभी देखते ही नहीं है, स्कूल में तो क्या पढ़ाते हैं, पीछे वाले को भी देखते हैं। पीछे वाले का मतलब नहीं है, आगे वाले दो। अगर आगे वाले दोनों ही अलग अलग हो, ये क्रॉस का मतलब बीच में क्या, अलग अलग, अगर आगे वाले अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदी का क्या मतलब है, एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है, ये लो। अब आप मुझे बताओ कितने बिंदु पे टकरा रही है, उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, एक, तो हल भी कितने होंगे, एक मात्र, या इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। हिंदी में अद्वितीय का क्या मतलब है, जिसके जैसा कोई और नहीं हो, तो एकमात्र या अद्वितीय हल, ये एक ही हल हो। और इसको भी बोलते हैं संगत। देखो संगत का मतलब है कि कुछ भी हो, उत्तर तो आ रहा है कि, तो संगत, तो दो संगत है लेकिन एक कौन है, संगत। दो संगत है और एक क्या है, असंगत। तो अब देखो सारे मिक्स हो गए, अपने याद रखना, एक तो है समपाती, एक है समांतर और एक है प्रतिच्छेदी। और यही है क्या, अब शुरू करो। देखो समपाती का मतलब है एक के ऊपर एक, समांतर का मतलब है, और प्रतिच्छेदी का मतलब है, ये रहा। चित्र याद रखना, समपाती का मतलब है एक के ऊपर एक, ये रहा। अब आप बताओ उभयनिष्ठ बिंदु कितने, सभी, तो सभी उभयनिष्ठ बिंदु है, तो हल भी कितने हैं, अनंत। यहां पे आ जाओ, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु है क्या, नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कोई हल नहीं। आप बताओ उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, अद्वितीय हल। फिर जिसका हल आए, भले एक आए कि 1000 आए, अगर हल आए तो उसको आप बोलोगे संगत। तो ये क्या है, संगत। हल आ रहा है क्या, नहीं, असंगत। और हल आ रहा है क्या, आ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, यस। फिर एकमात्र विरोधी कौन है, ये रहा, ये, बाकी सब अविरोधी है। ये है पूरा वो जो समझाया वो ये रहा। तो अरे अभी सवाल करेंगे, लेकिन ये आया समझ में, थ्योरी तो आ गई समझ में, छाप दो एक बार। सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस,
देखो मैंने पीडीएफ भेजी है, जो वो रेड स्याही वाली है उसको आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। 6 पेज की है, 6 पेज वाली। ब्रेक ये खत्म होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अरे तो भी वीडियो थोड़ी रोकेंगे, अरे वीडियो तो रोकना पड़ेगा क्या? 6 पेज वाली तो घूम फिर के आ जाके कहाँ मना कर रहे हैं? हमने रोका है क्या? कहाँ रोका है? आई मत वापिस, तो भी नहीं रोकेंगे, नहीं पूछेंगे। सर सेकंड वाला देखो मैंने 2 भेजी अभी, लाल वाली तो हाँ लाल वाली 6 पेज वाली 6 पेज वाली, उसको मैं अभी करवाऊंगा। तो आपने लिख दिया तो उसको ट्राई करना है। अरे ये छाप दिया? अरे ऐसा है कोई जिसके बाकी है? लिख दिया? अरे वो थ्योरी है, जैसे किसी को याद हो गया तो अच्छा है, नहीं याद हुआ तो वो आपको प्रश्न इतने हैं 30 प्रश्न है, आपको रटवा देगा वो प्रश्न इसलिए भेज रही हूं, आपको याद हो जाएगा सब। क्या क्या लिखो इसको। अरे ये लिखना भी है, ये लिख लो, पेज चेंज किया उसको। अरे वो पीडीएफ इसलिए भेजी है कि आप खाली बैठे तब तक चेक कर लो। लिख दिया? साथ साथ लिख रहे थे। देखो फिर से याद रखना, चित्र मैंने आपको जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब ये चित्र बनवाऊंगा, तो अपने याद रखना समपाती का क्या मतलब है? एक के ऊपर एक। अब आप बताओ कोई रेखाएं एक के ऊपर एक है तो उभयनिष्ठ बिंदु भी कितने होंगे? सारे। तो सारे मतलब हल भी कितने होंगे? सारे। तो अनंत हल। फिर जिसका हल मिलता है उसको बोलते हैं संगत, मतलब अच्छा है। नहीं आया उसको क्या बोलते हैं? असंगत। तो देखो सबसे पहला ये वाला, तो एक के ऊपर एक रेखा, समपाती, अनंत हल, संगत और अविरोधी। दूसरा ये रहा, रेखाएं कौन सी है? समांतर। समांतर मतलब दूर दूर है, न कभी टकराएंगे भी नहीं। अब कभी टकराएंगे नहीं तो कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं होगा। अब जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हल भी क्या होंगे? कोई नहीं। अब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा तो आप क्या बोलोगे? अच्छा नहीं है, यानी असंगत। और इसी को क्या बोलते हैं? विरोधी। असंगत का ही विलोम शब्द क्या मतलब पर्यायवाची क्या होता है? विरोधी। उसी तरह वो लास्ट वाला प्रतिच्छेदित रेखा कितनी बार टकरा रही है? तो हल भी कितनी, तो हल आता रहा है क्या? तो संगत है, और संगत है मतलब अविरोधी है। अरे छाप दिया? आवाज नहीं आ रही क्या वीडियो में? सर गुणनफल का मतलब आर के साथ
क्या? गुणनफल। अरे गुण हाँ समझ गया। गुणनफल का मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ऐसा से पूछा करो। गुणनखंड है कि गुणनफल है? गुणनफल है। हाँ तो फिर वही है। मूलों का गुणनफल। हाँ, आएगा। इसलिए हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए। हिंदी वाले को इंग्लिश आती है, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती। फिर से पढ़ो हिंदी मीडियम में। अरे छाप दिया। अब मैं बता रहा हूं, मैं सारे सवाल नहीं लिखवाऊंगा, जो अच्छे सवाल है वो करेंगे अपन, ठीक है? लेकिन बाकी मैं बता रहा हूं कि उससे आपको याद हो जाएंगे। वो पेज 6 है वो प्रिंट करवा लेना। आंसर प्रिंट नहीं करवाने, 3 पेज है मात्र, बाकी तो सॉल्यूशन है पीछे। अरे छाप दिया। तो इसमें नहीं डाला क्या? अरे इतना आप पीडीएफ देखो, इन्होंने शायद सेंड ही नहीं की इसमें। अरे सेंड नहीं की क्या इसमें? वो मतलब वो माना वो प्रताप वाली ने वो एक ही पीडीएफ डाली, बाकी डाली नहीं आज भेजी वो? सुबह वाली डाली है? हाँ तो कौन से उसमें है फोल्डर में? बाहर दिख नहीं रही है। आज सुबह भेजी थी वो है? हाँ नहीं रहा, न्यू फोल्डर में होंगे। इसमें भी नहीं है, 1 मिनट। एग्जाम वीडियो ऑल वर्क थंबनेल नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। वो है सब, पहले वाली है सब। चलो एक बार देखना, मैं देखता हूँ। अरे ये पेन ड्राइव ओटीजी कनेक्ट होती है, वो केबल है किसी के पास? मोबाइल में कनेक्ट होती है आपके? अरे लाने वाले लाते हैं, लाने वाले ब्रश ने वो सब तक भी बैग में डाल के लाते हैं, तो ये तो केबल ही है। अरे अभी इसमें पीडीएफ नहीं है। अरे इसमें जो पीडीएफ पढ़ानी है वो नहीं है, तो फिर रह जाएगी। केबल है? अरे मिल गई, शायद मिल गई। हाँ, अरे ये ट्राई करनी है, ठीक है? हाँ मिल गई। हेलो, अरे मिल गई, ठीक है? हाँ बताओ। अरे लिखना नहीं है, जो लिखने का बोलूं वो तो बता दे जाना। अरे बताओ फर्स्ट का आंसर। अरे रैखिक समीकरण की घात
अरे कर लोगे कितना सब? अब देखो आपको बताना है, अरे ये इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। समीकरण एक ये रहा, एक ये रहा। अब कौन सा है? संगत, असंगत, अद्वितीय, अपरिचित रूप से अनेक हल। तो देखो आपको क्या करना है, आपको A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकालना है। अब बताओ A1 कितना है? तो देखो रफ में लिख देना खाली 2, और इसका कितना है? तो 2 बटे 4 कितना आएगा? अरे ये तो ला सकते हो कि छोड़ दो उसको। दूसरा कितना है और कितना है? तो देखो 3 बटे 6 कितना आएगा? अरे बराबर हो गए क्या? तीसरा बताओ 5 और, अब देखो दिक्कत ये है कि माइनस लोगे क्या? अरे माइनस तो होता है लेकिन दोनों उस साइड है क्या? तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या लिखोगे? 5 बटे। अब बताओ पहले वाले दो बराबर, अरे पहले वाले बराबर है क्या? बाद वाला, अरे दिख रहा है क्या? पहले वाले दो बराबर, पहले वाले दो बराबर मतलब रेखाएं क्या होंगी? समांतर। अब समांतर है तो अब आप बताओ संगत है क्या असंगत है? अरे असंगत है क्या? अद्वितीय हल गलत है, प्रतिच्छेदित होना चाहिए। अपरिमित रूप से अनेक हल गलत है, समपाती होना चाहिए। तो आंसर क्या है? अरे लिखवाया वो आ रहा है क्या? अरे आ भी रहा है कि ये समझ में नहीं आया? आ गया क्या? बताओ। देखो ये लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? ये लिखवा रहा हूं, अभी मत, अभी नहीं करना, ठीक है? ये लिखवाऊंगा मैं, छोड़ दो, ये मैं अभी करवा दूंगा थोड़ी देर के लिए। ये आगे आएगा, ठीक है? द्विघात समीकरण का है, पढ़ो इसको, वो सवाल मैं करवा रहा हूं, पढ़ो। दो रेखिक समीकरणों के आलेख, आलेख मतलब चित्र, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं तब देखो प्रतिच्छेदीय मतलब क्या मतलब है? ये रहा। अब आप बताओ कितने हल है? ये रहा। अरे थ्योरी है क्या? थ्योरी कर लोगे क्या? ये रहा, बताओ। दो रेखिक समीकरणों का आलेख क्या है? अब बताओ समांतर रेखाओं में हल कितने होते हैं? कोई हल नहीं। ये रहा आंसर। अरे कर लोगे क्या? थ्योरी है। ये रहा, देखो वही छापा है, उसका मतलब नहीं है। बताओ ऐसा, ऐसा कब होता है? पहले वाले दो बराबर न बाद वाला अलग अलग। समांतर रेखा है, अरे मैं खाली खाली मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं है क्या? अरे पीछे ले आओगे क्या? ये मैं बता रहा हूं, ठीक है? आगे अपन लिखेंगे, अरे लिखेंगे लिखेंगे वो, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। हाँ ये रहा, बताओ। थ्योरी बता रहा हूं, जो आपको मैंने लिखवाया वो सब है। बताओ, यदि रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का, अरे अद्वितीय मतलब एक हल आएगा क्या? ये रहा समीकरण निकाय। अरे चेक करना है क्या? करो चेक, कितना है? उधर कितना है? 5 बटे 6 कट भी नहीं रहा, छोड़ दो। दूसरा कौन है? और इधर कौन है? अरे एक है क्या? छोड़ दो। इधर कौन है? उधर कौन है? अलग अलग है कि समान है? अलग अलग, अलग अलग है तो प्रतिच्छेदी। अरे प्रतिच्छेदी हल कितने होंगे? एक अद्वितीय हल। ये रहा। अरे वो वास्तविक का मतलब है मान कभी काल्पनिक आएगा नहीं, वास्तविक ही आता है, ठीक है? ये रहा, अद्वितीय दिखना चाहिए। तो कर लोगे क्या? अरे इतना तो चेक कर लोगे कि खुद? ये करेंगे अपन, ठीक है? हाँ बताओ। ये रहा समीकरण एक, वो है ना कि ये है, उसको क्या चाहिए? बताओ अद्वितीय हल में कौन सा राइट है? सर अद्वितीय अरे पहले वाले A1 बटे A2 और B1 बटे B2 क्या होंगे? अरे पहले वाले दो अलग अलग है क्या? बाद वाले का नहीं पता। अरे अब मेरे को बताओ, ये कर लोगे क्या? थ्योरी वाले कर लोगे क्या? अद्वितीय का मतलब है यूनिक। हाँ, इससे शुरू करो, लिखो इसको, इसको लिखो। अरे आपको लिखना है अब।
थ्योरी मैंने लिखवाई, वो सवाल आप कर लोगे। 4 2 आया क्या? फिर से चेक करो। अपनी मर्जी, संविधान में अधिकार है, लिखो मत लिखो। सर इसमें के की वैल्यू अच्छा, ये बोल रहे थे मूलों का गुणनफल। हाँ ये बात हाँ, तो वो मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये पढ़ाया कहाँ मैंने? आएगा। अरे ये रैखिक समीकरण है क्या? लीनियर इक्वेशन है। अरे ये लीनियर इक्वेशन है। नहीं ये जीरो नहीं है। सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वो है क्या ये? तो फिर वही तो आएगा ना। अरे क्वाड्रेटिक के ही है, लीनियर का है। इससे तो पावर 2 आ गई है। अरे कहाँ, लेकिन ऐसा दिख ही कहाँ रहा है? ऐसा दिख रहा है क्या? अरे इसको छाप दो। 4 हाँ 4 ही बोल रहा था मैं भी। अरे लिख दिया। अब देखो एक फॉल्ट है इसका। क्या? तो अगर इसका सवाल कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कठिन करना चाहे तो ये कठिन सवाल ऐसे मान लो। देखो उसने क्या कर दिया, के का मान दे दिया, और फिर आपको क्या दे दिया, समपाती होगा। अब आपको याद रखना है समपाती कब होता है? जब बराबर हो। अरे इतना तो ले आओगे के? तो समपाती का मतलब है सब बराबर। समपाती का मतलब क्या है? तो सब बराबर। छाप दो, एक बार छाप दो। लिख दिया? अरे लिख दिया के? अब मैं ये बता रहा हूं कि परीक्षा में अगर ये सवाल आए, अभी भी आपको क्या करना है, जो आप करते हो वो बताओ। आगे कौन सा नंबर है? 1। तो देखो आपको 1 लिखना है। आगे कौन सा नंबर है? अरे लिख दोगे के? फिर देखो y के आगे कौन है? तो 2 लिख दो। और y के आगे कौन है? अरे कर दोगे के? अब यहां तक छोड़ दो। क्यों? क्योंकि k का मान पूछ रहा है। और क्या आ गया के? अरे क्या आप क्या आ गया? बात का देखना ही नहीं है, छोड़ दो। क्या आ गया? अब बताओ समपाती है। अब आप बताओ समपाती के लिए बीच में बराबर लिखूं कि वो क्रॉस वाला लिखूं? बराबर, ये लिखना है बस, ये आंसर। अरे बराबर कर दोगे के? ये। अब बताओ क्या करोगे? थोड़ी देर पहले पढ़ गया वज्र गुणा। कै का इधर गुणा करो और 2 का इधर गुणा करो। ये। फिर भी आपको नहीं आए तो ये रहा ऑप्शन। अरे ऑप्शन तो है के? 1/2 आ रहा है, 7/14, 1/2 आ रहा है। कै का वो मान बताओ कि 1/2 आ जाए। तो देखो इधर कौन है? 2। अब ये कै का मान ऐसा लाओ कि बटे में 1/2 आ जाए, तो कौन सा होगा? अरे ऑप्शन से भी कर सकते हो। अरे मेरे को बताओ, ये सवाल कर लोगे क्या अभी? अरे ये सब कर लोगे क्या? सब दो। अरे ये समझ में आया? के ए जो भी हो वो इस थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। तो थ्योरी याद रखनी है। कर लोगे क्या? लिख दो इसको।
अरे ऑप्शन बोल दो आ जाएगा ये एक आएगा ही 4 माइनस का 4 भी बोल दो फिर भी बोल माइनस का गलती से कुछ अटका बोल नहीं है। देखो अब ये सवाल इसलिए लिख रहे हैं कि दिक्कत ये है एक शून्येतर हल है। एक शून्येतर हल का मतलब है कि कोई हल नहीं है। शून्येतर हल का क्या मतलब है? कोई हल नहीं है। ये रहा, तो कोई हल नहीं है मतलब बराबर। तो देखो बराबर लाना है। तो देखो सवाल छापने के बाद ए, अरे एक्स के आगे ए है क्या? आपको अभी भी यही करना है। आपको क्या लिखना है? ए, एक्स के आगे कौन है? तो आपको बट्टे में 2 और इतना करके आ जाओगे क्या? फिर y के आगे कौन है? 10। अरे 10 ही है क्या? बताओ y के आगे कौन है? अरे इतना कर लोगे? अरे इतना सब कर लोगे? अब मैं बता रहा हूं यहां से सवाल बदलेगा। अगर वो कहे शून्येतर हल है तो बराबर क्या आएगा? बराबर। अगर वो कहे अद्वितीय है तो क्या आएगा? नॉट इक्वल्स। अरे अद्वितीय बोलता तो क्या करता? ऐसे। और वो दूसरा बोलेगा तो क्या करूंगा ये? अरे यही चेंज है क्या? अभी क्या लगाओगे? अरे अब इतना तो कर लोगे क्या? कितना आएगा? और इसका इधर गुणा करो 4। देखो चांस है ऐसा पूछने का, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है? ज्यादा चांस इसी के हैं। अगर इसका एक सवाल आया तो ये थ्योरी पूछेगा, तो थ्योरी बेस्ड कर लोगे क्या? ये बताओ। तो देखो वो तो कर ही लोगे। ये रहा ऐसे सवाल, नहीं तो ऐसे पूछेगा। फिक्स है ये रहा, ठीक है? ये कर लो, फिर अपन ब्रेक देंगे आपको, ठीक है? इसके बाद लेकिन फिर पढ़ेंगे यही, इसका जो सॉल्यूशन है वो पढ़ेंगे और अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार लिख दो, ये पूरा हो जाएगा फिर ब्रेक देंगे आपको, ठीक है? अरे ये कर लोगे क्या? लास्ट लिखना है, फिर कर लोगे तो लास्ट लिखो। लास्ट। अरे ये छाप दिया? ये तो तुमने छाप दिया क्या? सही है, गलती से सही है। मेरे सवाल तो दिख रहा है क्या? एक बार लिख दो। फिर से मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी पूछे आपको अभी भी वही करना है। एक्स के आगे कौन सा नंबर है? ए। अरे ए है के? तो आपको ए लिखना है। उसके एक्स के आगे कौन है? तो बट्टे में क्या लिखना है? अरे इतना तो कर लोगे के? फिर बताओ वाई, वाई के आगे कौन है? माइनस का 1। तो आप क्या लिखोगे? वाई के आगे कौन है? माइनस का 2। ये रहा, मैं ये बता रहा हूं, ये लिख दोगे। अब या तो बराबर आएगा या ये वाला आएगा। रितर्क कर लोगे क्या? अब बताओ यहां पे क्या लिखा है? अब अद्वितीय में बराबर आएगा कि नॉट इक्वल आएगा? नॉट इक्वल। तो बीच में क्या लगाना है? ये। अरे यही करना है क्या? अब बताओ आंसर। नॉट इक्वल। अरे माइनस से माइनस कट गया, 6 किधर जाएगा? उधर। तो देखो आप ऐसे लिखोगे, ए नॉट इक्वल 6 बटे, तो कितना आएगा?
और यही आएगा क्या? तो कहां पे गोला मारोगे? बी पे। बी बी किसको बताना है? आए क्यों हो? जा सकते हो, नहीं आना है। देखो शुरू से नहीं बैठा कि उसको तो डाउट पूछना ही नहीं है उसको। तो मैं अब देखो कल बताई थी इनको मन की भावना, तो आ मत जाना लपेटे में, तो उससे चले जाओ चुपचाप, ठीक है? आओगे ही नहीं कभी, नहीं तो नए चैप्टर में भी आ जाना। बीच में बैठे कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। अब तो आ जाना, नए बैच में फीस भरना डबल, तुम लोगों से तो डबल ही लेंगे हम, आना है तो, ठीक है? और नया बैच बनेगा उसकी गारंटी नहीं है, तो डबल भी क्या 3 गुना भी दे दो तो भी गारंटी नहीं है अभी तो। हाँ निकल जाओ। अरे ये कर लोगे क्या? ये बता दो, कर लोगे क्या? हटा दूं? देखो फिर से, अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं खाली। देखो ए का वह मान जिसके लिए समीकरण के कितने हल हो? अनगिनत का मतलब अनंत, सब बराबर। तो देखो 10 और इधर कौन है? ए। तो देखो आपको क्या लिखना है? 10 बटे इधर कौन है? 5। अरे खुशी में ज्यादा गलत भी नहीं लिखना, ठीक है? ये रहा। इधर x के साथ कौन है? 10। इधर x के साथ कौन है? अरे वो थोड़ी है, 20 है क्या? तो देखो 10 बटे, फिर उधर y के साथ कौन है? 5। इधर y के साथ कौन है? ये भी बराबर, ये भी बराबर। किसके? उधर कांस्टेंट नंबर कौन है? a - 5। और इधर कांस्टेंट नंबर कौन है? देखो ध्यान रखना, माइनस है तो उधर जाएगा। अरे उसको उधर से देख रहे हो क्या? तो ए, ये गलत करके मत आना। देखो ये लिखना है, एक बार पढ़ के देख लो खाली। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि ए उधर होता तो यही लिखते क्या? क्योंकि वो भी उधर है। ये रहा। अब देखो 10 बटे 20 1 बटे 2, 5 बटे 10 1 बटे 2। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसका मान तो कितना आएगा? 1 बटे 2। अरे इतना तो ले आओगे क्या? अब ये रहे आपके ऑप्शन, ये रहे। देखो कुछ नहीं आया तो बता रहा हूं, ये रहे ऑप्शन। आप रखो 5, इधर 5 रखो, 0 हो जाएगा। अरे 5 रखोगे 0 हो जाएगा, गलत। -10 हो ही नहीं सकता। प्लस का 10 देख लो, 10 में 5 घटाओ, 5 और बटे 10 कर दो, आ रहा है 1 बटे 2। तो ये रहा आंसर। फिर भी आप चाहते हो कि हम तो सॉल्व करें, तो करो वज्र गुणा। 1 का इधर गुणा करो और 2 का इधर गुणा करना। अरे ये लिखवाऊं के कर लोगे? कर लोगे के? ये थ्योरी वाले सवाल है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? ये रहा। देखो फिर से क्या पूछा है? अनगिनत हल क्या का मान? देखो x 1, x का मान 5 बराबर है y का मान और y का मान। बताओ क्या का मान कितना आएगा? अरे वज्र गुणे में आ रहा है क्या? उधर क्या का गुणा, उधर ये रहा। अरे कर लोगे क्या? ये करवा दिया, ठीक है? देखो ये रहा, क्या लिखा है? अद्वितीय मतलब बराबर नहीं है। अद्वितीय का क्या मतलब है? बराबर नहीं है। देखो ढूंढो, अब ये डूब ही गया है, छोड़ो इसको। अपने क्या करना है? क्या लिखा है? सर आपका ये हटाना पड़ेगा। अभी तो दिखना चाहिए क्या? बाद में हटा देंगे उसको। देखो अब ये जरूरी है, ठीक है? अभी मान रहे हैं ये होगा। अरे अभी मान रहे हैं यही होगा, एक बार देख लेते हैं। और x के आगे कौन है? 3। हाँ तो 2 ही है, वो ऑप्शन से बता रहा हूं, ठीक है? 2 ही है। देखो ये 2 है, तो 2 बटे कौन आएगा? 3 बराबर नहीं आएगा, क्या आएगा? नॉट इक्वल्स, क्योंकि अद्वितीय है। ए और उधर कौन है? अब देखो वज्र गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, -10 बटे 3 तैयार। अरे कर लोगे क्या?
देखो ये तो ऐसे ही, अभी पढ़ेंगे आगे, ये ऐसे ही है। ये रहा समीकरण, यदि x बराबर 5 है, x बराबर 5 है तो रख दो कि इधर 5, ये 5 रख दो। अरे 5 रखना ही तो है 5। अब बताओ 5 क्या है, घटेगा 4, 2 से 2 काट दो, क्या आएगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पेज बाकी रह गया था क्या? तो बोलना चाहिए कि ये रहा। बताओ, अरे थ्योरी है, पढ़ के बताओ। एक रेखिक समीकरणों के आलेख का मतलब है चित्र। एक बिंदु पर काटे तो समीकरण दिखाई निम्न में से किस प्रकार का होगा? एक बिंदु पे काटे, ये हमारा, तो उसको क्या बोलोगे? ये रहा। देखो फिर से ध्यान रखना, विरोधी किसको बोलते हैं? समांतर को। अब देखो नया नाम आया, आश्रित किसको बोलते हैं? एक के ऊपर एक। अरे नया नाम आया, आश्रित। आश्रित किसको बोलते हैं? एक के ऊपर एक। अविरोधी किसको बोलते हैं? विरोधी। तो ये थ्योरी का फायदा है। बताओ अगला, समपाती हो। समपाती मतलब एक के ऊपर एक, कितने हल होंगे? अरे ले आओगे क्या? देखो ये खुद ही बोल रहा है। अनंत हल के लिए क्या आंसर है? अनंत हल सब बराबर। बताओ कौन सा ऑप्शन में सब बराबर है? ये ले आओगे क्या? ये रहा। अगला क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा रेखिक समीकरण है? बताओ कौन सा रेखिक समीकरण है? रेखिक को तो छोड़ दो, कौन सा समीकरण नहीं है? अद्वितीय वाला। अरे लिखना है कि कर लोगे? देख लो एक बार, ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये हल वाला पढ़ना है मेरे को, यही पढ़ाना आगे। देखो अब क्या है, तो देखो इसके मान है, जो मान वो बोल रहा है कि वही रखने हैं। देखो कौन है? 2, तो बट्टे में 2 रखो। फिर x के आगे 2, इधर x के आगे कौन है? 2 के। फिर उधर y के आगे कौन है? -1। y के आगे कौन है? अरे पहला केस तो ये कि ये बराबर नहीं हो, ये रहा। अरे पहला केस तो यही लगाओगे कि k का मान, लेकिन फिर ये भी बोल रहा है कि एकमात्र हल कौन कौन से होने चाहिए? 1 और -1। तो ये मान इसके अंदर रखने हैं। देखो फर्स्ट वाले में ये मान रख के देखो, इसमें मान ये रखो, 2 और +1 और -3 हो गया 0। अरे मान 0 हो रहा है। दूसरे में ये मान रखो, ये 1। इसके बाद यही पढ़ना अपने को, फिर भी एक बार देख लो, ये मान इसमें रखो। देखो 2 के, और इसमें मान तो रखने हैं के, ये रख। x का मान कितना रखा? 1। y का मान कितना है? -7। और ये क्या आएगा? और बराबर 1 और -1 इसके अंदर मैंने रख दिया। अब आप बताओ 7 - 5 कितना आएगा? 12। माइनस का -12 कहां जाएगा? उधर। तो 2k इक्वल्स टू, तो क्या बराबर ये। तो वो क्या बोल रहा है कि ये हल है। अगला अपने को यही पढ़ना है। ठीक है, तो कर लेंगे अपन। अरे एक आधा पत्ता बचा नहीं है, देख लोगे? देखो ये कर लोगे। ठीक है, का हल है समीकरण। देखो ये भी चेक कर रहे हैं, वो चेक करने वाला। ठीक है, ये देख लेना, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा। देखो विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी वाले के हल कितने होते हैं? कोई हल नहीं। तो ये रहा, एक भी नहीं। अरे वो थ्योरी अच्छे से कर लेना, मैंने इसके लिए पीडीएफ भेजी है कि विरोधी मतलब समांतर, तो कोई हल नहीं। कर लोगे क्या? देखो कोई हल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? विरोधी। कोई हल नहीं उसको विरोधी। ये कितने हल है वो तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब फिर एक बार देख लेना। इतना कर लोगे क्या ये बताओ? देखो अगला अपन पढ़ रहे हैं, ये अगला चैप्टर यही रहेगा, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। लेकिन कौन सा? तो जिसके एक हल है। एक हल मतलब
अब आपको परीक्षा में पूछता है कि ये मान भी तो ज्ञात करके बताओगे, एक है के तो वो एक मान निकालो, तो अपन ये एक हल निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को बता दो चाहिए